बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, इस पाक कहानी को आखिर तक जरूर सुनिए, क्योंकि इसमें है माँ की ममता, वली का सब्र और अल्लाह पर मुकम्मल यकीन। चेरी ब्लॉसम बचपन और माँ का साया। हजरत साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह बचपन से ही बहुत खामोश और गंभीर थे। आपकी माँ एक बहुत नेक और परहेजगार औरत थी। वो अपने बेटे को अक्सर समझाती, बेटा, सब्र को कभी मत छोड़ना, क्योंकि अल्लाह सब्र करने वालों के साथ होता है। घर मामू के घर भेजा जाना। जब साबिर पाक थोड़े बड़े हुए, तो आपकी माँ ने आपको अपने भाई यानी मामू के घर भेज दिया। मामू का घर बड़ा था, लंगर चलता था, हर रोज बहुत से लोग खाना खाने आते थे। माँ ने जाते वक्त बेटे से कहा, बेटा, मामू की खिदमत करना और अल्लाह को कभी न भूलना। साबिर पाक ने सर झुका कर कहा, अम्मी, आपकी हर बात सर आंखों पर। स्टू लंगर की खिदमत। मामू ने साबिर पाक को बुलाकर कहा, यहाँ रोज लंगर पकता है, तुम्हारी जिम्मेदारी है कि सबको खाना खिलाओ। साबिर पाक खुशी खुशी मान गए। वो सुबह से शाम तक लंगर की खिदमत करते, रोटियां बांटना, दाल परोसना, प्यासों को पानी देना, खुद भूखे रहना। लेकिन एक अजीब बात थी, साबिर पाक खुद कभी लंगर नहीं खाते थे। जब लोग कहते, बेटा, तुम भी खा लो, तो वो मुस्कुरा कर कहते, पहले मेहमान। दिन बीते, महीने बीते, फिर साल। 12 साल का सब्र, पूरे 12 साल तक हजरत साबिर पाक ने लंगर लुटाया, लेकिन खुद पेट भरकर कभी नहीं खाया। कभी एक सूखी रोटी, कभी बस पानी। आपका जिस्म धीरे धीरे कमजोर होता गया, लेकिन जुबान पर कभी शिकायत नहीं आई। हंसिया चांद माँ की वापसी। 12 साल बाद आपकी माँ मामू के घर आई। दरवाजे पर खड़ी होकर उन्होंने जब साबिर को देखा, तो कांप गईं। वो वही बेटा था, लेकिन बहुत दुबला, आंखें धंसी हुई, जिस्म हड्डियों का ढांचा। क्राइंग माँ का दिल टूट गया। माँ रोते हुए बोली, ये क्या हाल बना दिया मेरे बेटे का। मामू हैरान रह गए। उन्होंने कहा, ये तो रोज लंगर में रहता है। माँ ने कांपती आवाज में पूछा, बेटा, तू खुद खाना क्यों नहीं खाता। साबिर पाक का जवाब। हजरत साबिर पाक ने सर झुका कर कहा, अम्मी, मामू ने कहा था लंगर लुटाओ, खाने को नहीं कहा था। ये सुनते ही माँ की आंखों से आंसू बहने लगे। वन रूहानी राज खुलना। उसी पल घर में अजीब सी कैफियत छा गई। लोगों को समझ आया कि ये कोई आम लड़का नहीं, ये तो सब्र का पहाड़ है। मामू की आंखें भर आई। उन्होंने साबिर पाक के कदमों में गिरकर कहा, मुझे माफ कर दो। चेरी ब्लॉसम अल्लाह की रहमत। उसी दिन से हजरत साबिर पाक का मकाम बदल गया। लोग दूर दूर से आपकी दुआ लेने आने लगे। अल्लाह ने आपके सब्र को दुनिया में भी कबूल फरमाया। आखिरी सीख। हजरत साबिर पाक फरमाते थे, जो अल्लाह के हुक्म पर सब्र करता है, अल्लाह उसे कभी भूखा नहीं रखता। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है। सब्र इबादत से भी ऊंचा मकाम है। वली वही है जो खुद को भुला दे। माँ की बददुआ से बचो और माँ की दुआ कमाओ। जो दूसरों को खिलाता है, अल्लाह उसे दोनों जहां में देता है। दोस्तों, अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो, तो इसे जरूर शेयर कीजिए। या अल्लाह हमें भी साबिर पाक के सदके सब्र करने वाला बना दे। आमीन।